हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो समझते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होते क्या हैं। पहले उनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या है हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ external factors, specific and general factors, interrelation of factors, dynamic nature, next is uncertainty, next is complexity, next is relativity. So let's see one by one, सबको समझते हैं एक एक करके कि क्या है। ठीक है, so first टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सो जो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो टोटल ऑफ एवरीथिंग होता है, लाइक सब कुछ आ जाता है इसमें। बिजनेस एनवायरनमेंट पहले देखते हैं क्या है, फिर मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, हमारी सारे फोर्सेस जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। जो भी हमारे बिजनेस के बाहर जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमारे को पोटेंशियली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, जो फोर्सेस हमारे बिजनेस में, तो वो सब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। सो इट्स कॉल्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या है? सो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। सो इसमें जर्नल फोर्सेस भी आती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस भी आती हैं। तो देखते हैं जर्नल फोर्सेस क्या है और स्पेसिफिक फोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, सो जो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं उसमें हमारा आ जाता है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, आ गया ये पेन आ गया। सो इसमें देखो इधर लिखा है, ये हमारी जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं इंक्लूड इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सब हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाते हैं। ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस बेसिकली ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो जो ये वाले जो फोर्सेस हैं, जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, जो स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे मतलब फर्म को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक, और जो हमारे नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं जर्नल फोर्सेस। ये रहे जर्नल फोर्सेस में कौन से आ जाते हैं हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्निकल, ये कंडीशन है, ये इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल फोर्सेस है जो जर्नली सभी पे मतलब इम्पैक्ट करेंगे। स्पेसिफिक फोर्सेस तुम्हारी फर्म पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट जो जर्नल फोर्सेस हैं वो सभी पे इम्पैक्ट करेंगे, सारे बिजनेसेस पे। स्पेसिफिक फोर्सेस सब आपकी डायरेक्टली आप ही की, और फर्स्ट चीज डायरेक्टली आप ही के फर्म पे इम्पैक्ट करेंगे, आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करेंगे। और जो जर्नल फोर्सेस हैं जैसे कि हमारा हो गया इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब हमारे जर्नल फोर्सेस हैं, ये सभी पे इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट होता है, इसका किस इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट होगा, किस बिजनेस में कितना इम्पैक्ट होगा, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटर रिलेटेडनेस। ये काफी इजी है, आप काफी अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। सो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाती हूँ। सो ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, अगर हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ गई है, ठीक है, सो हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है अबाउट आर हेल्थ केयर, हम अपनी हेल्थ के बारे में बहुत केयरफुल हो गए हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली कोविड टाइम में तो ये बहुत ज्यादा हो कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का ज्यादा फिक्र हो गई है हमें। सो फिर केयर हैज राइज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड्स एंड रोस्टेड स्नैक्स। सो रोस्टेड स्नैक्स जो होते हैं, जो मतलब तले भुने स्नैक्स होते हैं, उनको ना लेकर जो रोस्टेड होते हैं, जो कम रिफाइंड वाले होते हैं, कम घी तेल वाले होते हैं, उनको उनकी डिमांड बढ़ गई। और ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक मतलब जो हेल्दी होते हैं,
जो फैट फ्री वगैरह ये सब होते हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। सो इंटर रिलेटेड कैसे था, देखो अब एक चीज बढ़ी तो उससे दूसरी चीज की डिमांड बढ़ गई, सो ये चीजें इंटर रिलेटेड हो गई, ठीक है। सो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अब पता चला कि पेप्सी पेप्सी थी, पेप्सी में पता चला, पेप्सी के बारे में पता चला कि पेप्सी में जो सामान डला होता है उसमें पेस्टिसाइड्स मिले थे, बहुत पहली बात। सो क्या हुआ कि जूसेस की और जो हेल्थ ड्रिंक्स थी उनकी डिमांड बढ़ गई। सो एक तरीके से पेप्सी का तो नुकसान हो गया बट किसी और को फायदा हो गया, तो इंटर रिलेटेड रहता है, एक किसी को फायदा हो सकता है किसी को नुकसान भी हो सकता है। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, जो सारे फैक्टर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं। एक चीज बढ़ी दूसरी चीज बढ़ सकती है, एक घटी बढ़ी तो ये कुछ भी किसी तरीके से भी इम्पैक्ट कर सकता है, कोई ऐसे डेफिनेट प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, किसी भी तरीके से इम्पैक्ट इसका हो सकता है। सो इंटर रिलेटेड होता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, इट्स लाइक कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहता है, कोई स्पेसिफिक पता नहीं है तुम्हें क्या कल को जाके क्या चेंज आ जाए, क्या आ जाए, क्या टेक्नोलॉजी आ जाए इन्वायरमेंट में, किस चीज की डिमांड बढ़ जाए, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर इट, स्कैन इट, उसका ध्यान रखते रहो, उस पर नजर रखो एकदम, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे ध्यान रखते रहते हो ना कौन क्या कर रहा है कंटिन्यूसली, वैसे ही बिजनेस का जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं ना उन पे भी ध्यान देना पड़ता है, भाई क्या मार्केट में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसीज का ध्यान रखो, लीगल एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, इकोनॉमिकल फैक्टर्स का ध्यान रखो, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक है तो आपको कंटिन्यूसली ही ध्यान रखना पड़ेगा उसको। डायनेमिक मीन्स एवर चेंजिंग, कुछ भी कभी भी चेंज आ सकता है, बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। सो इन नेचर एंड इट्स कीप ऑन चेंजिंग with the change in technology, consumers passion, taste etc, किसी भी चीज में कभी भी चेंज आ सकता है, so you have to continuously monitor it. नेक्स्ट देखते हैं, uncertainty uncertainty obviously. So uncertain business environment is uncertain as it is difficult to predict the future environmental changes and their impact with full accuracy. So it's वेरी अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी होती है, किसी को पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। सो यू हैव टू लाइक कंटिन्यूसली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपको ग्रेजुअली उसके हिसाब से अपने आप को एकदम इंस्टेंटली उस पर रिएक्शन या अपना मूव लेना होता है एज अ बिजनेस, ठीक है। सो फिर इट्स अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है फ्यूचर एनवायरनमेंट में। So it's ever changing and impact their impact with full accuracy, और उसका impact पूरा मतलब बढ़ता है। Complexity. So next is business environment is complex, which is easy to understand in parts separately, but it is difficult to understand in totality. जैसे हमें एक चीज समझ में आ सकती है, हम कुछ चीजों को समझ गए बट हम टोटली हर बिजनेस एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट को नहीं समझ सकते। हम कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर लेंगे कि टेक्नोलॉजी, हमें आइडिया लग गया कि टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है, इस टेक्नोलॉजी में ये चेंजेस आने वाले हैं, तो हम उस चीज को प्रेडिक्ट कर लेंगे, बट हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट कौन सा स्टेप लेने वाली है या क्या करने वाली, तो कुछ चीजें हम प्रेडिक्ट नहीं भी कर पाते हैं, या फिर हमें जैसे पहले कुछ आइडिया मिल गया तो वो चीजें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले से ये बात चल रही थी मार्केट में ऐसा होने वाला है, तो वो चीजें तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। बट जिन चीजों का कोई आइडिया नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियसली आ गई, एकदम से आ गई, सो उनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वही बात कर रहे हैं कि पार्ट्स में सेपरेटली तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी, सो इट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है इम्पैक्ट उसका। बिजनेस एनवायरनमेंट का हर चीज पे इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, जैसे कि अभी मैंने पेप्सी का इम्पैक्ट दिया था, तो हर किसी का अलग अलग रहता है इम्पैक्ट। अब जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो रिलेटिव होता है। अब
किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो जंक फूड की डिमांड कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, वो स्विच हो गया कस्टमर। तो फिर ये एक रिलेटिविटी रहती है, कुछ को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा, तो हर किसी का जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो अलग अलग होता है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अब हर चीज का अलग रहेगा, कहीं पे ठंड पड़ गई, कहीं पे ज्यादा गर्मी पड़ गई, सो इट्स वेराई। सो फर्म टू फर्म, फॉर एग्जाम्पल अ शिफ्ट, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। A shift of preferences from soft drinks to juices will be welcomed as an opportunity by juice making companies, while a threat for soft manufacturing. Soft drink manufacturer का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, वही वाला जो मैंने अभी आपको पहले शेयर किया था कि अब प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ गया। सो सॉफ्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आया तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जूसेस के लिए अच्छा था, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए नहीं अच्छा था क्योंकि उनकी सेल गिर रही है। सो इट्स रिलेटिव, हर किसी पे सेम इम्पैक्ट हो बिजनेस एनवायरनमेंट का, इट्स नॉट नेसेसरी। टेस्ट में चेंज आ गया, ये चेंज इन टेस्ट है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। So you can subscribe my page, you can like my page and you can comment below. आप मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे कि आई विल स्टे मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। और आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें ऐड करूँ तो आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं। और अबाउट द नोट्स, आई हैव शेयर अ PDF लिंक, एक टेलीग्राम का PDF लिंक है, वो मैंने नीचे आपके कमेंट से डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। और वीडियोस के भी जो लिंक हैं वहाँ मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब so that I can continue making more and more videos. Bye. Thank you.